के बारे में। तो देखो सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं अपन। तो देखो सेट या फिर समुच्चय, वैसे देखो आपको पता है इनके बारे में, लेकिन फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है घर। अगर अपन सिंपल भाषा में बोले तो सेट का मतलब क्या होता है? एक घर होता है जिसके अंदर कौन रहते हैं। अब देखो घर है तो अपना को बताया कौन रहेगा घर के अंदर, सदस्य या फिर फैमिली मेंबर, यही रहेंगे। समझ गए क्या? अब सदस्य का नाम जैसे मान लो कुछ भी हो सकता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, माइनस के नंबर हो गए, या फिर अल्फाबेट में कोई भी ले लो, एक्स हो गया, जेड हो गया। तो ये जो सदस्य है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं? अवयव या फिर एलिमेंट्स। और जो घर होता है इसका अगर अपन नाम दे तो वो हमेशा अपन कैपिटल लेटर में नाम देंगे। जो सेट होता है ना, सेट, उसको हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करता है अपन। जो अल्फाबेट है उसके कैपिटल लेटर्स में। क्लियर है? समझ गए? इसके अंदर कौन रहते हैं? फैमिली मेंबर्स रहते हैं, यानी अवयव बोलते हैं जैसे अपन, या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने बता दिया, और यही मीनिंग है इसका। अब जैसे सेट किसी का भी हो सकता है, जैसे नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो उसके अंदर कौन आ जाएगा? 1 से स्टार्ट हो जाएंगे नंबर, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे। रियल नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो समझ गए? तो सेट क्या होता है? एक सिंपल घर होता है। इसके बाद में बात करें अपन सबसेट की। सबसेट यानी उपसमुच्चय। उपसमुच्चय की अगर बात करें अपन तो देखो उपसमुच्चय क्या होता है? जो सेट है, घर है, मान लो इनके जो फैमिली मेंबर हैं, इनके बीच में किसी कारणवश झगड़ा हो गया, तो ये क्या कर लेंगे? अपना अलग अलग घर बना लेंगे। अरे यही है, जाहिर सी बात है। तो जैसे ही अलग अलग घर बना लेते हैं अपना, तो जो घर बनाते हैं उनको क्या बोल देंगे अपन? सबसेट बोल देंगे, उपसमुच्चय बोल देंगे। तो जैसे मान लो ये 5 है, ये अलग हो गया इससे, तो अलग घर बना लिया, या तो ऐसे लिख दो, या फिर अपने को बताया करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं अपन एलिमेंट्स को। तो ये लो, ये क्या बन गया? सबसेट बन गया, उपसमुच्चय बन गया। जैसे मान लो 1 2 ये अलग हो गए, 1 2 एक्स भी अलग हो गया, तो ये लो, ये क्या बन गया? सबसेट बन गया। इस सेट का ये क्या है? एक सबसेट। तो बात आ गई समझ में? तो सबसे पहले अपन देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विचर या फिर द्विआधारी संक्रिया। तो देखो पढ़ते हैं इसके बारे में, समझते हैं क्या कहानी है इसकी। बाइनरी ऑपरेशन जिसे अपन बोलते हैं द्विचर या फिर द्विआधारी संक्रिया। तो देखो सबसे पहले तो यहां पे एक नाम आया ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब आपको पता ही है। तो यहां पर अपने को क्या करना है? ऑपरेशन करना है। समझ गए बात को? क्या करना है यहाँ पे अपने को? ऑपरेशन। और जैसे डॉक्टर्स करते हैं ना ऑपरेशन, तो जब भी ऑपरेशन करते हैं तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? और जैसे डॉक्टर्स हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है जब भी वो ऑपरेशन करते हैं? तो इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। अरे कहने का मतलब औजार पाती। अरे वही तो चाहिए पहले, वो उन्हीं से तो ऑपरेशन किया जाएगा। तो अपने को इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने को भी औजार पाती चाहिए। तो अब बताओ मैथ के अंदर औजार पाती कौन से होते हैं? मैथ के अंदर अपन ऑपरेशन किन से करते हैं? तो देखो मैथ के अंदर अगर बात करें अपन औजार पाती की या ऑपरेशंस की, किससे ऑपरेशन करते हैं अपन? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन्हीं से करते हैं अपना ऑपरेशन। तो अब अपने को ऑपरेशन करना है, इसका मतलब आप भी कुछ ही देर में क्या बनने वाले हो? डॉक्टर बनने वाले हो। तो देखो अब ऑपरेशन करेंगे तो किसका करेंगे? अब ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे अपने को आदमी को ऑपरेशन तो करना नहीं है मैथ के अंदर, तो किसका ऑपरेशन करना है फिर अपने को? देखो यहां से समझते हैं। बाई, बाई का मतलब क्या होता है? 2। समझ गए क्या? या फिर 2 अपन बोल सकते हैं। तो अपने को क्या करना है? अब मैथ के अंदर तो देखो नंबर्स ही होते हैं और नंबर्स का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो नंबर्स कितने लेने हैं? 2 आपको कोई भी नंबर लेने हैं और उनका क्या करना? ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन किनसे करना है? इनसे करना है। प्लस ले लो, माइनस ले लो, कोई सा भी ले लो यूज में।
क्लियर है बात? तो देखो क्या है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन। जैसे मान लो अपन ने 2 नंबर ले लिए, अब 2 नंबर कैसे भी हो सकते हैं, क्लियर है, कैसे भी आप नंबर ले सकते हो यहाँ पे। तो देखो 2 नंबर अपन लेते हैं, तो अपन ऐसे करते हैं सेट ले लेते हैं नंबर्स का। तो देखो एक सेट ले लेते हैं अपन नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं का अपन क्या ले रहे हैं, सेट ले रहे हैं, जिसके अंदर से अपन क्या लेंगे, कोई भी 2 नंबर ले लेंगे। तो 2 नंबर ले लेते हैं, चलो जैसे ये हो गया 2 और ये हो गया क्या 5। अब अपने को क्या ऑपरेशन किससे करेंगे, अपन इनसे करेंगे। तो सबसे पहले लेके चलते हैं प्लस। तो प्लस अपन ने ले लिया, तो इन दोनों का ऑपरेशन कर दिया प्लस से। तो जैसे ऑपरेशन किया तो अपने को कितना मिला रिजल्ट 7, जो क्या है एक नेचुरल नंबर है। तो यहां से समझ रहा है देखो अपने को क्या बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आसान है। क्या है मतलब देख लेना कि आपको क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है कि जो प्लस है ना, प्लस इन्हीं को अपन बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, कि जो प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, क्या अपन इनसे ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब ये कैसे चेक करेंगे, देखेंगे कैसे कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है ये। तो देखो आपको क्या करना है, कोई भी एक सेट लेना है, जैसे नेचुरल नंबर्स का ले लिया, रियल नंबर्स का ले लिया, इंटीजर्स का ले लिया, ऐसे आपको कोई सेट लेना है और आपको क्या करना है, कोई भी 2 नंबर उठाने हैं उस सेट के अंदर से। उठा लिए, उनके अंदर ये औजार काम में ले लो, आप किसी से भी ऑपरेशन कर लो, एक ले लेना कोई सा भी। तो सबसे पहले अपन प्लस के लिए चेक कर रहे हैं, तो प्लस ऑपरेशन ले लिए, यहाँ पे प्लस से ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे ही किया अपन ने ऑपरेशन तो कितना मिल गया 7 क्या मिला, वापस से एक नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, 2 नंबर लेने हैं नेचुरल नंबर के सेट में से। अगर आंसर भी नेचुरल नंबर मिल जाए, इसका मतलब ऑपरेशन क्या है, सक्सेस। ऑपरेशन क्या है अपना, सक्सेस है। सक्सेस हो गया, इसका मतलब अरे बालाजी के प्रसाद चढ़ा दो। ऑपरेशन क्या हो गया, सक्सेस हो गया। पहला ऑपरेशन था आप लोगों का और पहला ही सक्सेस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्या करना है वापस से समझ लेना। बाइनरी ऑपरेशन किसको बोलेंगे अपन, कि अपने पास कोई भी सेट है, उसके अंदर से अपन ने 2 नंबर लिया, सेट है उसके अंदर से 2 नंबर ले लिया अपन ने, और ऑपरेशन लगाने के बाद में आंसर भी अगर उसी सेट के अंदर मिल जाता है, इसका मतलब जो प्लस है ना, प्लस वो क्या है, नेचुरल नंबर्स के लिए क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अपन नेचुरल नंबर्स का, प्राकृत संख्याओं का प्लस से क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात क्या है, कि कोई भी सेट लो, 2 नंबर उठाओ, इनमें से कोई सा भी हथियार काम में ले लो, ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन करने के बाद में जो रिजल्ट मिला वो उसी सेट के अंदर मिलना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर का लिया था तो आंसर भी नेचुरल नंबर में मिल गया। इसका मतलब हुआ क्या, ऑपरेशन सक्सेस। ऑपरेशन सक्सेस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन है ना नेचुरल नंबर का ऑपरेशन किससे कर सकते हैं, प्लस से कर सकते हैं अपन नेचुरल नंबर का ऑपरेशन। तो कहने का मतलब ओवरऑल मतलब क्या हुआ, यहां से मतलब क्या निकला कि जो प्लस है ना, प्लस वो नेचुरल नंबर्स के लिए क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक द्वितीय संक्रिया है। क्लियर है, समझ गए बात को। अब देखो और अपन लेके चलते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो वही नेचुरल नंबर का सेट अपने पास, अपन ने क्या माइनस से ऑपरेशन करता है, इस बार अपन माइनस काम में लेते हैं औजार। तो देखो जैसे मान लो अपने कोई नंबर ले लिया यहाँ पे 3 और यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया 4। देखो क्या बाइनरी का मतलब क्या, आपको कोई भी 2 नंबर लेना है और ऑपरेशन आपको लगाना है। क्लियर है, ये ऑपरेशन आपको लगाना है, कोई सा भी काम में ले लो यहाँ से। अब अपन माइनस के लिए चेक करते हैं कि क्या माइनस से भी अपन ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो देखो जैसे अपन माइनस लेते हैं तो ऑपरेशन करते हैं इन दोनों का, किससे, माइनस से। तो जैसे देखो 3 - 4 किया तो कितना मिल गया, -1 मिल गया। और अपन ने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या देखी थी, क्या बोला है बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, कि कोई भी सेट के अंदर से आप 2 नंबर ले लो, ऑपरेशन लगा लो और लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है ना वो भी अगर उसी सेट के अंदर आता है, तो जो माइनस है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। कहने का मतलब माइनस से अपन ऑपरेशन कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स का। तो देखो यहाँ पे आंसर कितना मिला, -1 मिला, जो क्या है नेचुरल नंबर है या नहीं है, अरे नहीं है, -1 तो नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू एंड नेचुरल नंबर नहीं है। नहीं होने का मतलब क्या हुआ, अपना ऑपरेशन कैसा हो गया, फेल हो गया। चेक कर लो, समझ में आ गई बात। ऑपरेशन तो क्या हो गया यहाँ पे,
फेल हो गया। अब फेल हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि अपन जो नेचुरल नंबर है इनका ऑपरेशन माइनस से नहीं कर सकते। समझ गए क्या? माइनस से अपन ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो माइनस है ना, माइनस वो नेचुरल नंबर्स के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बताओ, इतना सिंपल है बाइनरी ऑपरेशन। और ऑपरेशन करना आसान है, मैथ के अंदर आसान है बिल्कुल। समझ गए क्या? तो बात समझ में आ गई। और अगर देखना चाहो तो और आप मल्टीप्लाई के लिए और चेक कर लो। तो मल्टीप्लाई को भी देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो जैसे मान लो ये वापस से वही नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, वही दो नंबर लेने पड़ेंगे अपने को। दो नंबर आप कोई से भी चूज कर सकते हो। जैसे मान लो अपन क्या लेते हैं, एक तो 5 लेते हैं, एक लेते हैं 4। इस बार कौन सा औजार काम ले रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई से ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे ऑपरेशन किया तो रिजल्ट कितना मिल गया? 20 मिल गया। अब नेचुरल नंबर के अंदर से दो नंबर लिए थे, रिजल्ट भी किसके अंदर मिल गया? वापस से नेचुरल नंबर के अंदर ही आता है 20। तो वापस से रिजल्ट भी नेचुरल नंबर के अंदर ही मिल गया अपने को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना ऑपरेशन है वो सक्सेस हो गया। सक्सेस होने का मतलब अपन है ना क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई से किसका ऑपरेशन कर सकते हैं? नेचुरल नंबर का ऑपरेशन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा ऑपरेशन सक्सेस होगा आपका। सक्सेस होगा तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई है ना वो बाइनरी ऑपरेशन है। किसके लिए? नेचुरल नंबर्स के लिए। प्राकृत संख्याओं के लिए मल्टीप्लाई एक द्विचर संक्रिया है या बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखो डिवाइड को और चेक कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये नेचुरल नंबर हो गया, वापस से आपको वही दो नंबर लेने हैं। तो एक अपन ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2। इस बार हथियार कौन सा काम लेंगे? औजार डिवाइड, यानी डिवाइड से ऑपरेशन करेंगे। जैसे ही डिवाइड से ऑपरेशन किया तो अपने को कितना मिल गया? आंसर 2.5। देखो नेचुरल नंबर के अंदर दो नंबर लिए, आंसर भी नेचुरल नंबर के अंदर मिलना चाहिए, तब तो ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा। तो देखो नहीं मिल रहा है, नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब आंसर अपने को नेचुरल नंबर के अंदर नहीं मिला। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो डिवाइड है इससे है ना अपन नेचुरल नंबर का ऑपरेशन नहीं कर सकते, यानी अपना ऑपरेशन फेल हो जाएगा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो क्या हो गया? इसका मतलब कि जो डिवाइड है वो नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। डिवाइड है वो क्या है? नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, द्विचर संक्रिया अपने पास नहीं है। ऐसे अपने को चेक करना होता है। समझ गए क्या? कि कोई भी नंबर कोई भी अपने पास ये ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, ऐसे चेक करते हैं अपन। कि नेचुरल नंबर के लिए देखो प्लस भी है, इससे आप ऑपरेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई से कर सकते हो, लेकिन माइनस से नहीं कर सकते, इससे नहीं कर सकते डिवाइड। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर के सेट के लिए माइनस और जो डिवाइड है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बताया ये, पर मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। समझ गए बात को? अब देखो इसे अपन क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। जो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी क्या? समवर्तता। बाइनरी ऑपरेशन को अपन क्या बोल सकते हैं? समवर्तता। तो देखो अपन आगे यही नाम काम में लेंगे, क्लोजर का, क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर समवर्तता। क्योंकि देखो यही चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर अपन। कोई भी नेचुरल नंबर के लिए आप चेक कर रहे हो, इसका मतलब कोई भी दो नंबर ले लो। जैसे मान लो ये ले लिया 2 ले लिया, ये ले लिया अपन ने क्या 3 ले लिया। अब प्लस के लिए चेक कर रहे हैं कि क्लोजर प्लस के लिए क्लोजर है कि नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है नहीं। तो कैसे तय करते हैं कि दोनों को ऐड करो, आंसर भी क्या मिलना चाहिए? एक नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए, प्राकृत संख्या ही मिलनी चाहिए अपने को। तो इसका मतलब क्या कि जो प्लस है वो क्या है? नेचुरल नंबर के सेट के लिए किसका पालन करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी समवर्तता का पालन करता है। तो यानी बाइनरी ऑपरेशन को अपन क्या बोल सकते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग एक ही है, या फिर समवर्तता अपन बोल सकते हैं। समझ गए बात को? अब देखो और एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। जैसे मान लो आपके पास इंटीजर्स का कोई सेट है,
इसको अपन चेक करते हैं इसके लिए कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है कौन सा नहीं है। तो देखो जेड के अंदर से अपन वही वापस से क्या 2 नंबर लेके चलते हैं। तो जैसे माइनस का 1 ले लिया और इधर अपन ने ले लिया 4। तो सबसे पहले प्लस को चेक करें कि प्लस से ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, प्लस यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो देखो अब प्लस से ऑपरेशन करेंगे मतलब प्लस काम में ले लेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही दोनों को प्रेस किया तो कितना मिल गया अपने को 3 मिल गया। तो देखो 2 नंबर जेड के अंदर लेके चले, आंसर भी किसके अंदर मिल गया जेड के अंदर। अरे पूर्णांक संख्या, इसका मतलब आंसर भी जेड के अंदर मिल गया। इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं प्लस से ऑपरेशन कर सकते हैं, हमेशा ऑपरेशन सक्सेस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लस है वो क्या है ऐसे यानी ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका मतलब BO ऑपरेशन आप क्या कर सकते हो यानी बाइनरी ऑपरेशन है किसके लिए जेड के लिए। अब माइनस रख के देख लो, इसी के लिए चेक कर लेते हैं। जैसे माइनस रख के देख लो आप यहाँ पे, तो जैसे माइनस रखते हैं तो कितना मिल जाएगा अपने को माइनस का 5 जो क्या है इंटीजर्स है। रिजल्ट भी इंटीजर्स मिल गया, इसका मतलब माइनस से भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो माइनस भी इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इसी प्रकार मल्टीप्लाई भी बाइनरी ऑपरेशन है। डिवाइड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जैसे आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपको पॉइंटों में मिलेगा, जबकि जेड के अंदर पॉइंट वाले नंबर आते नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइड से अपन ऑपरेशन नहीं कर सकते, डिवाइड है ना बाइनरी ऑपरेशन अपने पास नहीं है। अब रियल नंबर के सेट के लिए चेक कर रहा था। देखो कोई भी रियल नंबर का सेट लेते हैं उसके लिए चेक करते हैं कि ये ऑपरेशन इनसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अपन। तो देखो रियल नंबर के अंदर अपन कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो ये है आपके पास 5 है और क्या है माइनस के 8 है। किसी नंबर मान लो आप, चाहे फ्रैक्शन के अंदर ले लो, इरेशनल नंबर ले लो, रेशनल ले लो, कैसे ही ले लो, रियल नंबर के अंदर वैसे ही सारे नंबर आते हैं। तो जैसे ही देखो ऑपरेशन चेक करते हैं किसके लिए प्लस के लिए चेक करते हैं कि प्लस से ऑपरेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसका अपन तो कर सकते हैं। देखो आंसर कितना मिला -3 जो क्या है एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। इसका मतलब क्या कि प्लस से ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा अपना, हो जाएगा। तो प्लस क्या है एक बाइनरी ऑपरेशन है किसके लिए रियल नंबर के सेट के लिए। क्लियर है? तो समझ गए क्या क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग सेम है, तो ये आप ध्यान रखना। तो हेडिंग लगाओ, देखो बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया या फिर द्विआधारी संक्रिया। ए बाइनरी ऑपरेशन star defined on set A. A binary operation star defined on set A is a function star जो किस प्रकार से डिफाइन है A क्रॉस A टू A such that स्टार AB इज इक्वल टू A स्टार B। एक बार लिख लो फिर समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। चलो हिंदी मीडियम वाले लिख लो। समुच्चय A पर परिभाषित द्विचर संक्रिया, समुच्चय A पर परिभाषित एक द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया एक फलन के जस्ट आगे ये लिख लेना और ये लिख लेना। समुच्चय A पर परिभाषित एक द्विचर या द्विआधारी संक्रिया एक फलन है। समझ गए क्या? फलन के जस्ट आगे ये लिख लेना फिर बाद में लिख लेना है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, बाइनरी ऑपरेशन जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना वो सिंपल एक फंक्शन ही होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे फंक्शन डिफाइन होता है उसी प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है। जैसे फंक्शन किस प्रकार से, जैसे मान लो फंक्शन कोई भी x to y डिफाइन है, किस प्रकार से लिखते हैं इसको अपन f(x = y) ऐसे लिखता है। और कैसे लिखते हैं f ऐसे कैसे उतार लिया, इस सेट के अंदर x ले लिया और जो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर x रखते ही जो आंसर मिला, क्या मिला आंसर y, वो कौन से सेट के अंदर मिलेगा हमेशा कैपिटल Y के अंदर मिलेगा, सेकंड वाले सेट के अंदर आंसर मिलेगा हमेशा। समझ गए क्या? तो ये फंक्शन हो गया। उसी प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन है। तो डिफाइन किस प्रकार से है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है किस प्रकार से है
कि इस बार फंक्शन कौन सा है, स्टार है। कैसे है, A क्रॉस A टू A सच दैट स्टार ऑर्डर्ड पेयर AB इज इक्वल टू A स्टार B। देखो इसका मतलब समझना क्या है, पहले तो ये देखो A क्रॉस A का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस प्रकार से डिफाइन होता है, A क्रॉस A। A क्रॉस A के अंदर अपने को क्या मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, तो उन्हीं को सेट के अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, AB। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होगा जिसके अंदर जो पहले वाला एलिमेंट होता है ना, पहले वाला एलिमेंट वो हमेशा कौन से सेट के अंदर होता है, पहले वाले सेट के अंदर बिलोंग करता है, और जो दूसरा होता है वो दूसरे सेट के अंदर बिलोंग करता है। समझ गए क्या, क्लियर है बात। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे ऑल ऑफ A कहाँ पे बिलोंग करेगा, A के अंदर, और B कहाँ पे, A के अंदर, क्योंकि सेट दोनों सेम ही है यहाँ पे। यानी A क्रॉस A क्या होता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कोई भी दो सेट उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस प्रकार से डिफाइन होता है, वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का एक क्या होता है, सेट होता है, यानी क्रमित युग्म, क्रमित युग्म है ये, इसका सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है। तो देखो इससे समझा आप, ये अपने पास कोई भी क्या है, एक फंक्शन है, ये अपने पास कोई भी एक फंक्शन है, यहां से अपन f लिख रहे हैं, इस सेट के अंदर से अपन कोई भी एक एलिमेंट उठा रहे हैं। क्लियर है। तो देखो जैसे ही इस फंक्शन के अंदर अपन x रख रहे हैं तो अपने को एक आंसर मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, सेट, यहाँ पे एलिमेंट क्या मिल रहा है, y, जो किसके अंदर मिल रहा है, सेट y के अंदर मिल रहा है। समझ गए क्या। तो देखो सेम, यहाँ से स्टार लिख लिया, इसके अंदर से अपने को एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो अपने को पता है ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के टाइप के होते हैं, क्रमित युग्म के रूप में एलिमेंट अपन ले सकते हैं। तो देखो यहां से एलिमेंट लिया, ये ले लिया, अब जैसे ही इसको अपन फंक्शन के अंदर रखा तो आंसर क्या मिल गया, A स्टार B। तो ये A स्टार B कहां पर होगा, सेट A के अंदर से होगा। हमेशा जो ये रिजल्ट आया अपने पास A स्टार B, ये आपको अरे इसको सोल्व करने के बाद में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट कौन सेट के अंदर मिलेगा, सेट A के अंदर मिलेगा। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से डिफाइन होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे स्टार है, ऑर्डर्ड पेयर AB है, तो किस प्रकार से ओपन होगा ये A स्टार B, ये स्टार अंदर चला जाएगा। जैसे मान लो स्टार एक ऑपरेशन ही तो है, बाइनरी ऑपरेशन अपन प्लस भी ले सकते हैं। जैसे मान लो प्लस AB है, इसका मीनिंग क्या होगा, A प्लस B होगा। मल्टीप्लाई AB है, इसका मीनिंग क्या होगा, A मल्टीप्लाई B होगा। क्लियर है, समझ गए बात को। अब देखो वही जो अपन ने अभी देखे ना, एग्जांपल्स देखे, उसी प्रकार से ये है, और इसका उसका मीनिंग यही सेम ही तो है। देखो कैसे, जैसे अपन देख रहे थे नेचुरल नंबर्स के लिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, ये अपन ने बोला था, तो इस हिसाब से भी चेक कर लो आप। देखो क्या कि प्लस लेना है, कोई भी दो अपने पास क्या लेना है, दो अपने पास क्या, कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे A और B, यानी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। जैसे मान लो नेचुरल नंबर किस प्रकार से डिफाइन होगा कि प्लस n क्रॉस A टू n, यानी आपको यहां से क्या करना है, एक ऑर्डर्ड पेयर उठाना है। देखो ये प्लस ले लिया, ऑर्डर्ड पेयर अपन ने ले लिया क्या, 3, और ऐसे समझ लो 4 ले लिया। तो ये किस प्रकार से ओपन होगा, 3 + 4 इज इक्वल टू कितना मिला, 7। तो यहां से समझो कि जो रिजल्ट होता है ना, वो कौन से सेट के अंदर से आता है, सेकंड वाले सेट के अंदर आता है। तो सेकंड वाला सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का ही है। तो बताओ आंसर भी किसमें मिला, नेचुरल नंबर में मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर लेके चले, ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद में रिजल्ट मिला, रिजल्ट भी अगर उसी सेट के अंदर मिलता है अपने को जो अपन ने लिया है शुरू में, तो इसका मतलब क्या कि जो प्लस है वो बाइनरी ऑपरेशन है, किसके लिए, नेचुरल नंबर के सेट के लिए। समझ गए होंगे बात, क्लियर है। बस ये थोड़ा सा इस प्रकार से आपको ऐसा लिखना है कि इस प्रकार से ये ओपन होगा, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट भी अगर आपको उसी सेट के अंदर मिल जाता है जो आपने पहले लिया है, पहले 2 एलिमेंट लिया है जिस सेट के अंदर, तो इसका मतलब जो अपने पास जो भी अपन ने ऑपरेशन लिया है वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो समझ गए होंगे। इसके बाद में देखो अब जो जैसे बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे अपन स्टार से रिप्रेजेंट करा, तो और भी नाम हो सकते हैं। और देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन को अपन।
अब आप स्टार की जगह क्या लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, डिवाइड भी लिख सकते हो, या फिर साइन कैसा ही हो सकता है, जैसे जरूरी नहीं है अपन स्टार से ही रिप्रेजेंट करें इसे, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे सिंपल ओ लिख सकते हो, या फिर इस टाइप से लिख सकते हो, या फिर प्लस लिख सकते हो। क्लियर है? ऐसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को। तो नोट करो, देखिए आप यहाँ पे लिखना चाहो तो वो पीछे वाले लिख सकते हो, एग्जांपल्स अपन ने देखे थे ना शुरू में, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि नेचुरल नंबर के सेट के लिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, नेचुरल नंबर के सेट के लिए माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, जेड के लिए डिवाइड बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। बस चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जो भी ऑपरेशन दे रखा है इस प्रकार से एलिमेंट लो और ये ऑपरेशन इसके बीच में लगा दो, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। और देख लो उसी सेट के अंदर जो लिया है उसी सेट के अंदर है कि नहीं है। सिंपल है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय पद्धति।